जब मनोज तिवारी की फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकती है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक पदों पे रहने वाले लोग कहीं न कहीं मिलते हैं। हमने तो ऐसी दिखाई कि मेरा बांह पकड़ के लटके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो वो एक एलजी हाउस पे मीटिंग थी, वहां पे हो गई। और मेरा मानना है कि इस समय आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं और वो कुछ भी सनसनी फैलाने के लिए कहते हैं कि किस नंबर से आपको फोन आया, किस व्यक्ति ने कॉल किया, आप या तो बताएं और नहीं तो ऐसा भ्रम फैलाने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए बड़ी सजा होनी चाहिए। और भगत सिंह जी गए किनारे और बीच में अरविंद केजरीवाल आ गए। इसका मतलब होता है कि इन दोनों लोगों से, इन दोनों हमारे महापुरुषों से अरविंद केजरीवाल ऊपर हैं। कहा उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है एक्साइज कैंप की असली आरोपी है, क्या कहेंगे? देखिए, फोटो तो किसी की भी कहीं हो सकती है। जब मनोज तिवारी की फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकती है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं और संवैधानिक पदों पे रहने वाले लोग कहीं न कहीं मिलते हैं। तो हमने भी तो दिखाई, हमने तो ऐसी दिखाई कि मेरा बांह पकड़ के लटके जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो वो एक एलजी हाउस पे मीटिंग थी, वहां पे हो गई। इसलिए फोटो से आप कोई बात कहना चाहते हैं तो बिला वजह एक सनसनी फैलाना चाहते हैं और सत्य से भागना चाहते हैं। दूसरी बात कि इस देश में एक बहुत क्लियर सी लाइन है कि भ्रष्टाचारी क्या कह रहा है, आरोपी क्या कह रहा है, दैट डजंट मैटर। कोर्ट क्या कह रही है, जांच एजेंसी क्या कह रही है, गवाह क्या कह रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा मानना है कि इस समय आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बौखलाए हुए हैं और वो कुछ भी सनसनी फैलाने के लिए कहते हैं। मनोज जी, जिस प्रकार से आतिशी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था बीजेपी ने मेरे करीबी लोगों से ये कहा है कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगी तो मेरे ऊपर रेड हो सकती है और काफी इल्जाम बीजेपी पे लगाए कि जेल करवा सकते हैं। बीजेपी ने कंप्लेंट की थी, लीगल नोटिस भी दिया था और अब ईसी ने उनसे जवाब मांगा है, सबूत मांगे और 6 अप्रैल 5 बजे तक जवाब मांगा है। देखिए, देश कानून से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया है। आतिशी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे बैठी हुई हैं और संविधान का शपथ लेके बैठी हैं। उन्होंने जैसे ही आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने अपने अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने स्पष्ट शाम तक का समय दिया कि या तो आप इस पे माफी मांगे और नहीं तो जुडिशियल कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए आप तैयार रहे। उन्होंने नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया। हमने कंप्लेन दिया, उस कंप्लेन के ऊपर उनसे जवाब मांगा गया है और हम आज भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किस नंबर से आपको फोन आया, किस व्यक्ति ने कॉल किया, आप या तो बताएं और नहीं तो ऐसा भ्रम फैलाने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए बड़ी सजा होनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग। सर, शिवपाल का एक वीडियो सामने है जिसमें कह रहा वोट नहीं लोगे तो हिसाब होगा। किसका? शिवपाल यादव का। अरे, इन लोगों का तो यही पुराना ढर रहा है। सर, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर के साथ। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ऊपर सेंटर में बाबा साहब अम्बेडकर गए किनारे और भगत सिंह जी गए किनारे और बीच में अरविंद केजरीवाल आ गए। इसका मतलब होता है कि इन दोनों लोगों से, इन दोनों हमारे महापुरुषों से अरविंद केजरीवाल ऊपर हैं। और ये फोटो लगाया गया ऑफिशियली उनके पत्नी के द्वारा, उनके जहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां से सरकार उनकी चलती है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा अपमान है और इसके भगत सिंह जी का बहुत बड़ा अपमान है और इसके लिए तुरंत हम कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। हम इसका जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको भी लेंगे और समाज को भी जगाएंगे। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर नहीं। देखिए, वो मैं इस पे छोड़ दो, कुछ मुंह से कुछ और निकल जाएगा। ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, ये इस समय क्या कहेंगे छोड़ दिया।